ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया में यह कायदा है कि माह रमज़ान के आते ही कीमतें तकरीबन 50% कम हो जाती हैं और यह सहूलत मुसलमानों के लिए मुख्तस होती है। इंग्लैंड, अमेरिका में बड़े बड़े स्टोर्स के बाहर लिख कर लगा दिया जाता है कि 50% तक फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा जितने भी मुसलमानों की अशिया है, और खास तौर पर अशिया खोरोनोश। बिल्कुल इसी तरह क्रिसमस के आसपास कीमतों में बेपनाह कमी आती है पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, और खास तौर पर बॉक्सर्स डे एक चीज है, हफ्ता पहले, यानी आपने गिफ्ट्स खरीदने हैं, आपने कपड़े खरीदने हैं, आपको तकरीबन 50% डिस्काउंट पे चीजें मुयस्सर होंगी, और हॉलीडेज के फौरन बाद यानी क्रिसमस के फौरन बाद कीमतें वापस अपनी असल में आ जाती हैं और वो सहूलत खत्म हो जाती है। पाकिस्तान इस प्लेनेट पर वाहिद मुल्क है, मुसलमान मुल्क तो दूर की बात है, वाहिद मुल्क है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहां रमजान के आते ही कीमतों में 50 से 100% इजाफा हो जाता है। ये ऐसे बदबख्त मुनाफाखोर हैं जो रमजान को सीजन कहने लगे हैं कि सीजन आ रहा है। सीजन का मतलब कमाई है, एक्स्ट्रा कमाई, और चूंकि बेतवक्ले हैं, अल्लाह पर तवक्ल हम बहुत देर से तर्क कर चुके हैं, वरना अगर आप अल्लाह पर तवक्ल करते हुए पूरे रमजान में सहूलत दें, ईद पर आपकी सेल इतनी ज्यादा हो कि वो आपका ऑटोमेटिक सीजन बन जाए, क्योंकि लोग रमजान में जो सेविंग करेंगे वो ईद पर नेसेसरीली खर्च करेंगे। ये 2 जमा 2 वाली बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन बेतवक्ल के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मत मार देता है। इन्हें समझ नहीं आती कि एक चीज जो इतनी आसानी से की जा सकती है, वो रिस्क जो आपकी किस्मत में है, वो रिस्क जो आपके लिए लिख छोड़ा गया है, वो आपको हर सूरत मिलना है। तो बेहतर यही है कि जो बेहतर तरीके हैं, आसान तरीके हैं, उन तरीकों से वो रिस्क कमाएं। आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी जर्मन चांसलर की। वो खातून एक शवारमे वाले के पास जाकर शवारमा काट रही है उससे, और मतलब चाहे ये प्रोपेगेंडा का एक तरीका है, लेकिन देखिए कैसी शानदार और जिंदा कौम है वो। उनका कि मुसलमान फूड ईटरी के ऊपर टैक्स से मुस्तस्ना है, क्योंकि आप लोगों ने अपने मुसलमान भाइयों को सहूलत देनी होगी। क्योंकि आप सहूलत देंगे, हम सारा बर्डन आपकी पॉकेट पर नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे यहां इसके बिल्कुल उलट है। आज इस हवाले से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बदनाम जमाना मुनाफाखोर से। लाहौर का बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बताता है अपने आप को, और एक बेचारी किस्मत की मारी हाउसवाइफ जो सिवाय कुड़ने के, बददुआएं देने और शोर मचाने के कुछ नहीं कर सकती। जी, क्या हाल चाल है आपका? की हाल हो सकता है, की ख्याल? मुझे अंदाजा है और मुझे हमदर्दी है आपके साथ। आप तो वही नहीं है जो कल आए थे? नहीं दिया, मेरा तारुफ कराया, इधर मेरा नाम तो आया ही नहीं। तुम साले हो उस अफसर के, वो जो बड़ा अफसर था। अच्छा, साला याद है मेरा, और भी तारुफ सी तारुफ था कि तुम उसके सामू भी हो। सामू याद नहीं तानू? अच्छा, उसके केयर टेकर, एक करप्ट अफसर का केयर टेकर। अब पता चला है कि इसके पास पैसा कहां से आता था, यानी इजी कम इजी गो। तुम अवाम को रॉब करो, और उस जैसे वो किधर गया वो कट्टा नुमा शख्स? वो अस्पताल दाखिल नहीं। क्यों, क्या हुआ? तो तुम्हारे प्रोग्राम तो बाद उन्होंने पिता पंचर हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि रमजान को सीजन कहते हुए शर्म नहीं आती? सारे सीजन ही होता है, साल बाद आंदा है, ये साडी कमाई होती है। अच्छा, निर्खनामे छुपाते क्यों हो? और की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? सामने ला दी बिल्कुल। मेरे तो किधर हथे चढ़ जाना, मैं तेरा वो असर करना जगह तू याद रखे। इस जैसे को तो वाकई पकड़ के ना इसका पिनियाटा बना देना चाहिए। ये पिनियाटा भी होता है? आप बताएं जी, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं तो कहती हूं फांसी ला दो। तू समझ, तेरे मुझे लग गई है। वे गरीबों अपने हाथा से उठ के खलोगो। बाकी मैं तो उठ जाऊंगा, इसको उठा नहीं जाना। सर, ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि सही कीमतों पे लोग माल फरोख्त करें। बाबा जी, मेरे सिर पे वाल कोई नहीं, तो थुका ना सुटो, थोड़ी मेहरबानी है। ऐसे लोग निशाने इबरत बनते हैं, उनकी औलाद के ऊपर वो सारा रिस्क लगता है, इसलिए कि उसी औलाद को इन्होंने जहरीला रिस्क खिलाया होता है। अच्छा, इतने आओ ना, 8-9 नस्ल थोड़ी गई। लेकिन शर्म की बात, अफसोस की बात है कि फिर भी हम इंतजार करते हैं। हमारा काम है इंतजार करना, डराना, इन्हें समझाना, लेकिन समझते नहीं। ऐस रमजान तो पकौड़े बनाने तरस गए हैं, फिर बेसन की मिलाना है, फिर खाना खराबा, फिर बेड़ा घर को गई, फिर तो नहीं आवे किसी दी आई। नहीं, मैं कोई पकौड़े वाला नहीं। बेसन की मिलांदा है, फलानी चीज की मिलांदा है, और मेरा माई थोक दा कारोबार है। केड़ा थोक दा कारोबार? जब तक इन्हें नहीं ठीक किया जाएगा ना, ये जो थोक का कारोबार करते हैं, जो अहम, जो असल सप्लायर्स हैं, जो असली वेंडर्स हैं, हम आ जाते हैं रिटेलर के ऊपर। असल फसाद की जड़ ये मंडियां हैं, और मंडियों में सुबह से लेकर रात तक दिहाड़ी लगती है। ये क्राइम की आमाजगाहें बन चुकी हैं। मैं समझता हूं लानत है इस हुक्मरानी पर, किस कदर परेशानी के आलम में दिन गुजर रहे हैं, और ये पहले दिन से अब तक यही कुछ है। कभी धरने की तलवार इनके ऊपर लटक जाती है, कभी पनामा पकड़ी जाती है। सर, मिर्चों के अंदर ईंटें पीस के डालते हैं ये लोग, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उन ईंटों से इनको मारना चाहिए। बस हम ज्यादा गुस्सा चढ़ गया ना, उन्होंने मिर्जा साहब को कुटना। और आपको ये पता है कि चाय किस तरह बनाते हैं? कैसे सर? भुने हुए चने होते हैं, उनका छिलका इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर एक खास किस्म का महलूल डाल के उसको डाइंग में डालते हैं, रंग करते हैं, और बड़े ब्रांड्स की चाय उनके डिब्बे लेकर पैकिंग करते हैं। और रमजान बेस्ट टाइम है
कि सस्ते बाजार की शक्ल में, और बेचारे अवाम किसी जोगे नहीं है। रमजान बाजार च जाके देखो अग लगी पई है फ्रूट चाट खान ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਗਲੇ ਸੜੇ ਫਰੂਟ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਕੀੜੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-9 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੇਲਾ ਦੇ ਫਤਨਾ 5 ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਨਵਈਆ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੱਚੇ ਸਮੋਸੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ एडे अयाश बच्चे जमे क्यों ने कि तेरे बच्चे सेवा तो थले आ ही नहीं रहे हैं, कचूरियां तो थले आ ही नहीं रहे। कचूरियां मेरे बच्चे ने कभी नहीं खा दी। ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਮਸਕੀਨੋ ਗਰੀਬੋ ਵੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਵੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਆਬ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ 버ਗਰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ अरे तू बच्चे दस मैं तेरे नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप तो लग रहा है कि तू टीवी बंद क्यों नहीं कर दी है? नहीं, वैसे एक बात है, टेलीविजन पर भी ये जो कुछ दिखाया जाता है, जिस तरह ऊंची ऊंची इमारतें, बंगले, गाड़ियां, साड़ियां इंडियन सोप ऑपराज ने दिखाकर लोगों का दिमाग खराब कर दिया ना, इस कदर हमने ग्लोरीफाई कर दिया। यानी 4 चने दिखाने हो, पोटैटो चिप्स दिखाने हो, तो हम ऐसी एनिमेशन करके दिखाते हैं कि खामखा टेम्प्ट करते हैं। तो उन बच्चों का ख्याल रखिए जिन्हें ये चीजें मैसर नहीं। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ और एक जगह ज्यादा होते हैं। हाँ नहीं ज्यादा होते हैं, 15-20 होते हैं ना, पूछो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कस्टम में कलेक्टर था जो हर माह स्विट्जरलैंड लाजमी जाता था, हाँ। शादी हुई, 2 उसके बच्चे हुए, दोनों अपाहज, हाय हाय। और आज उनको लिए पूरी दुनिया में फिर रहा, कोई इलाज नहीं उनका। उसे कहो कि स्विट्जरलैंड के किसी शानदार से रिजॉर्ट में जाए, वहां रहे और डेली सुबह उठकर बच्चों को देखा करे और शर्म से डूब मरे। अगर तू गल ना करता तेरी पूरी नहीं सी पैंदी। मैं चंगा भला स्विट्जरलैंड जाना सी, हुण मैं नहीं जाना। और तुमने स्विट्जरलैंड जाना था? मैं जाना सी स्विट्जरलैंड, लेकिन मेरे बच्चे मजदूर नहीं है। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ बाजी तू शो ते आई है, फ्रूट मंडी आई है, ਵੀ ਅਨਵਰ ਟੋਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ क्यों गरम गरम है? ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਅਨਵਰ ਟੋਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਵੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ नहीं तेरे बच्चे ने पहलवानी करनी है। तेरे बच्चे हैं नहीं नतीजे, बदतमीज ते भुखे। ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ मार जिस चीज मेरे तरस लग पैंदे ने। ਅਫਤਾਫਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ बच्चे साथ लेकर आए? आहो। जो बैठ रहा है, मुझे नजर नहीं आया। ए कैंटीन दे बाहर ना बर्गर वाली तरसी लगावा ना, 5 बच्चे देख लेना ओ ये देने। ਤੇ ਜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बाजी तू बच्चे क्यों लैके आई है? ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੇ ਤੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਲੀਚੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਇਹ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਵਈਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? अच्छा तेरा बंदा रिक्शा ड्राइवर है, ए जेडी चीज़ तू मांग रही ना उस हिसाब नाल तेरे बंदे नु जहाज दा ड्राइवर होना चाहिए। बाजी तेरे बच्चे फाल से बेरपुर नहीं खाते, कोई शकरकंदी, कोई मरूंडा, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ साबरी का मिल्क शेक बहन हुई, मेरा चांते रक्षा चलाओ। नहीं, देखो ना, एक तरफ गुर्बत की बात करते हो आप लोग, फिर आप हुकूमती इकदामात को कंडेम करते हो, करप्शन का किस्सा छेड़ते हो, लेकिन अपना मामला आपका ये कि मयाना रवि नहीं है। आपने टीवी में जो अगर देख लिया स्ट्रॉबेरी, अभी शुक्र है इसने पीना कोलाडा का नाम नहीं लिया। 400 ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੈਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਈ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੋਏ अच्छा, मुझे नहीं पता कि चेरी का डब्बा 400 का है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ क्यों, मुझे क्यों नहीं पता? ਚੁੱਪਾ ਖਸਮ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ 5 ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਭਣਵਈਆ ਉਹਦਾ अच्छा मैं तुम दसा रिक्शा भी चलांदी जे। ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਬਾਜੀ ਰੋਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੰਦ ਪਾਉਣੀ